नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी और बीए दोनों के लिए सेमेस्टर 2 के अंदर में सेमेस्टर 2 का इंटीग्रल कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव सेशन बेसिक इंडिफिनिट इंटीग्रल हम पढ़ा रहे थे। इसका एक पार्ट हमने आपको इससे पहले लेक्चर में करवाया था। आज बेसिक इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट है, बेसिक इंटीग्रल के ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका जो बेसिक इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है उसका हम लोग समाप्त करेंगे। तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। आपको पता होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट हो जाता है, ई के पावर 3x है, सेम टू सेम रखो। और जब भी ये लीनियर हो, ये जैसे ही लीनियर हो, लीनियर का मतलब होता है x का पावर 1 कंटेन करता होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में लाना है। अब बगल में +1 जो है उसका इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस का c, यानी कि 4/3 इंटू ई के पावर 3x, ई के पावर 3x/3 प्लस में x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलिए सर। रूट x का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है? आप लोग तो पावर 1/2 करके बनाते होंगे, हम तो डायरेक्ट कहते हैं फॉर्मूला, इसका याद रखोगे। 3 तो अपने पास है ही, रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2, 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2। और यहाँ से आप देख पाओगे कि भैया ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 2 इंटू एक्स का पावर 3/2, 2 इंटू एक्स का पावर 3/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही है बंधु, बहुत बढ़िया सर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? ये तो डायरेक्ट फार्मूला है ना मेरे दोस्त। किस चीज का फार्मूला है ये? साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी का है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ऑप्शन नंबर बी, सी के जगह के हो जाए तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हम लोग सर। 2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1/4x का स्क्वायर है। हम ऐसा कर सकते हैं सर, इसमें हमने 2 को यहां पर छोड़ दिया और ये जो भाई साहब अपने पास में है इसको लिख दिया 1 प्लस में 2x का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये एग्जैक्टली tan इनवर्स के फॉर्मेट पर जा रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो tan इनवर्स बनता है। यस सर, tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स तो बनेगा ही बनेगा, tan इनवर्स 2x बनेगा। लेकिन ध्यान रखोगे यहाँ पर जो लीनियर है, ये जो लीनियर है तो x का कोफिशिएंट जरूर डिवाइड में देगा, यानी कि यहाँ से 2 कैंसिल, अपने पास आ गया tan इनवर्स 2x। क्या आ गया सर? tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भैया, अब बात करते हैं सर यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बट्टा में लिखा हुआ है कॉसेक एक्स। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। नीचे कॉसेक है, चलिए इसको लिख देते हैं। कॉसेक ऊपर जाके बन जाएगा सर साइन एक्स, और उसके बाद हम यहां पर से देखेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रल बनेगा माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी, माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी, यानी के माइनस में कॉस एक्स। ई शुरू में लिखे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 3dx है सर, 3 को तो 3 ही छोड़ दो। dx का इंटीग्रल क्या होता है सर? dx का इंटीग्रल सर x होता है प्लस में c, 3x प्लस में c या के लगा सकते हो, 3x प्लस c या के लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। cos 6 थीटा का इंटीग्रल, cos 6 थीटा है तो cos का इंटीग्रल लिख लो पहले। cos का इंटीग्रल क्या होगा सर? cos का इंटीग्रल हो जाएगा सर साइन, एंगल में कोई चेंज नहीं, और कोफिशिएंट चलाएगा डिवाइड में 6 प्लस में c, यानी कि 1/6 इंटू में cos 6 थीटा प्लस में c या फिर k। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर 2 की पढ़ाई या सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 कोई भी सेमेस्टर जो आगे आने वाला है, आप अगर सेमेस्टर 2 में भी पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 3 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ, एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम है, तो हमारे पेड कोर्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। MJC और MIC दोनों का
कोर्स अलग अलग हमारे ऐप पर अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, अवेलेबल रहती हैं। क्लास नोट्स रहता है हर लेक्चर का, पीवाईक्यू डिस्कशन, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में हुआ है अभी तक उसका डिस्कशन, और केस क्वेश्चंस, केस क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको देते चलते हैं हर लेक्चर वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुल मिला के कहा जाए तो अपने पास में ये सारी सुविधाएं हैं कोर्स के अंदर में। अगर आप सेमेस्टर 2 के कोर्स से जुड़ेंगे तो एमजेसी का कोर्स 1799 का है और एमआईसी का कोर्स 994 का है। अभी एग्जामिनेशन का टाइम बहुत नज़दीक है, तो आपको चाहे ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, इसमें अच्छे खासे आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9155545177। और मेरे दोस्त, अगर ये सारी सुविधाएं देखना है तो आप हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड करिए। ये सारे सुविधाएं, ये सारे कोर्सेज वगैरह इसी ऐप पर दिखाई देगा। ठाकुर सर एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 2x, 10 2x का इंटीग्रल क्या होता है सर? 10 का इंटीग्रल होता है, माइनस में लगाओगे तो लॉग cos 2x, कोफिशिएंट चलाएगा डिवाइड में प्लस में c, या फिर प्लस में लगाओगे तो क्या होगा सर? log sec 2x, आप फिर डिवाइड बाय कितना 2 प्लस का c। कुल मिलाकर के आप यहां से कह सकते हो हाफ इंटू लॉग sec 2x प्लस में c या फिर k। अगले क्वेश्चन पे आइए सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में x माइनस 1 का इंटीग्रल पूछ रहा है। कोई तनावपूर्ण बात नहीं, एकदम सिंपल है। क्या है सिंपल सर? तो ध्यान देना, इसमें ऊपर वाला का फैक्टर बन सकता है क्या? यस सर, x माइनस 1 और x प्लस 1 बन सकता है। नीचे में x माइनस 1 एक फैक्टर है, जी हाँ। हम यहाँ से x माइनस 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दिए। तो हमारे पास बच गया x, तो x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बटा 2, अब 1 का इंटीग्रल x प्लस में c। अपना आ जाएगा आंसर कितना सर? एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x प्लस c। ये बन रहा है रिजल्ट। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे, चलिए आगे चलिए। x इंटू ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, इसमें u इंटू भी खेलना पड़ेगा। उसके लिए आपको आई लेट का सहारा लेना पड़ता है, पता होगा मेरे ख्याल से। अभी मेरे पास में दो चीजें हैं, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। तो ए पहले आता है, इस भाई साहब का नाम u, इसका नाम v, और u इंटू भी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा। u को रखना होता है, v का इंटीग्रेशन करना होता है, कर दिया सर। उसके बाद फिर u माइनस में u का डिफरेंशिएशन करना होता है, कर दिए। v का इंटीग्रेशन करना होता है, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दिए। जो रिजल्ट आएगा दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन लगा देना है। अच्छा, इसमें तो आपको x सेम टू सेम रखना है, e के पावर 2x बाय x का कोफिशिएंट 2 माइनस में x का डिफरेंशिएट 1, e के पावर 2x बाई 2, साथ में dx है। यानी कि यहां से कह सकते हो x e के पावर 2x बाई 2, अब फिर इसका हाफ बाहर कर देना है, इसका इंटीग्रल फिर से वही आएगा e के पावर 2x बाई 2 प्लस में c। आप चाहो तो इसका एलसीएम कर लो, e के पावर 2x कॉमन ले लो, एलसीएम इसका 4 बन जाता है, तो हमारे पास आएगा सर 2x माइनस 1 प्लस c, 2x माइनस 1 प्लस c, e के पावर 2x बाई 4। ये लग रहा हमें 2x माइनस 1 e के पावर 2x बाई 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई ज्यादा तनाव वाली क्वेश्चन सब नहीं है, आसान है। ऊपर x प्लस में 2 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। ऊपर को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नीचे वाला को फैक्टर तो निकाल सकते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2। यस, निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप यहां पर से ये कह सकते हो मेरे दोस्त कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बाई लीनियर आ रहा है, तो 1 बाई लीनियर में क्या लगाते हैं सर? लॉग, लॉग लगाते हैं, लॉग x माइनस 2, 1 बाई लीनियर मतलब लॉग। हमारे पास आएगा सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब आइए सर यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास दिख क्या रहा है सर, 3 को तो मैं बाहर कर दूं, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में हम लिख सकते हैं 1 माइनस में 3x का स्क्वायर, साथ में कितना सर dx। तो यहाँ से 3 हो गया साइड। अब देखो ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर ये तो साइन इनवर्स वाली बात कर रहा है, हाँ हाँ साइन इनवर्स की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर से इसको लिख देंगे साइन इनवर्स, यस 3x, और लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड में लाना नहीं भूलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होता है और हमारे पास बचता है साइन इनवर्स 3x, साइन इनवर्स 3x प्लस में c, यानी कि यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, साइन इनवर्स 3x प्लस सी या k। c और k में भेदभाव मत करना, दोनों सेम ही चलता है। 25 इंटू में सेक 5x इंटू 10 5x का इंटीग्रल, सेक इंटू 10 का मामला है, सेक इंटू 10 है तो इसका इंटीग्रल क्या बनता है सर, 25 को छोड़ो, सेक इंटू 10 का इंटीग्रल होता है मेरे दोस्त सेक, सेक इंटू 10 का इंटीग्रल होता है मेरे भाई सेक। एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में लाना होता है तो 5 डिवाइड में आ गया प्लस में सी, यहाँ से कटेगा सर, यहाँ से कटेगा तो 5 से 5 टाइम्स में कट गया, यानी कि 5 इंटू में सेक 5x, 5 इंटू में सेक 5x, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बंधु, चलिए आगे। सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रल, सेक का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है सर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10, एंगल में नो चेंज बट कोफिशिएंट डिवाइड में लाना ना भूलें। तो यहाँ पर सी 4 आ गया डिवाइड में, तो 10 4x बाई 4, 10 4x बाई 4 या 1/4 इंटू 10 4x। ई के पावर x इंटू में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इस टाइप के सवाल के लिए हमने पिछला सेशन जो इसका हुआ था फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने बताया था कि इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ई के पावर x अगर कोई फंक्शन है प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उस केस में लिखोगे ई के पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। बस आपको देखना होता है कि ई के पावर x के इंटू में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। सर यहाँ पर मामला तो गड़बड़ है, यहाँ तो माइनस है, तब भी नहीं चलेगा बात। तो हम प्लस बना सकते हैं क्या, इसको इजीली बना सकते हैं प्लस। हम ई के पावर x को छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास में दिया 1/x रखते हैं, फिर प्लस में माइनस 1/x स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो इसमें कौन फंक्शन है, कौन किसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है। f अगर 1/x है तो f रेस कितना होगा, माइनस 1/x स्क्वायर। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से e के पावर x इंटू फंक्शन 1/x प्लस में c। तो हमारे पास में आ गया सर e के पावर x/x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे, आइए सर 1 अपॉन में 1 प्लस में 36x स्क्वायर है। इस तरह के सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, बट आप इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि इसको स्क्वायर में जरूर बदल लो, 6x का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है सर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स का। लेकिन ध्यान रखना अगर x है तो कोई बात नहीं, अगर लीनियर है मतलब x का कोफिशिएंट अगर कंटेन करता है तो कोफिशिएंट डिवाइड में आना चाहिए। मतलब 1/6 इंटू tan इनवर्स 6x, 1/6 इंटू tan इनवर्स 6x। चलते अगले क्वेश्चन पर सर, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x/4। साइन 3x/4 है तो साइन का इंटीग्रल माइनस में कॉस आता है, यस, एंगल में नो चेंज, कोफिशिएंट डिवाइड में लाना ना भूलें, 3/4 प्लस का कितना c, ये हो जाएगा माइनस का 4/3 इंटू में कॉस 3x/4 प्लस का c। कुल मिला के कहा जाए तो -4/3 cos 3x/4, -4/3 cos 3x/4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एकदम सच्ची बात है, ऊंची बात है सर। cos 7x/9 है, cos का इंटीग्रल बनता है सर साइन, तो साइन 7x अपॉन में 9 है, x का कोफिशिएंट 7/9 आ जाएगा डिवाइड में। आप इसको कह सकते हो 9/7 इंटू में साइन
अपने पास में 7x/9 प्लस में c, 9/7 इंटू साइन 7x/9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। सेक स्क्वायर 7x/23 है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है सर? 10 है। लिख देते हैं 10। 7x/23 एंगल में कोई चेंज नहीं, बट x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं 23/7 इंटू में 10 7x/20 प्लस का c। यहां से कह सकते हो 23/7, 23/7 नहीं तब 17 हुआ, क्योंकि सारे ऑप्शन में 17 दिख रहा है मुझे, यहां पर 17 ही होना चाहिए, है ना। 23/17 इंटू 10 17/2x 17x/23। तो पहला ऑप्शन तो नहीं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बनेगा 23/17 इंटू साइन 10 17x/23। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 के पावर x का इंटीग्रेशन, यहां तो a के पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला काम कर रहा है, जो कि होता है a का पावर x डिवाइड बाई लॉग a प्लस में c। इसका मतलब इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 4 का पावर x बाई लॉग 4 प्लस में c। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई तनावपूर्ण बात नहीं है, सब सिंपल चीजें, आसान चीजें। 4x इंटू 4x² माइनस में 6x। एक पल के लिए आपको लगेगा कि हमको u इंटू भी लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको पहले 4x से मल्टीप्लाई करो, 4x का पावर 3 माइनस में कितना 6x और साथ में कितना dx। अब यहां 4 को छोड़ दोगे, x का पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 6x इंटू x का x² 2 प्लस में c। यहां से अगर देखा जाए तो 2 तिया 6, 4 चौका 16, 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया सर यहाँ पर x का पावर 4 माइनस में 3x² प्लस में c। यहां से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी है, 4x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस में k या c। आइए सर, e के पावर x वाला केस आया, इनटू में समथिंग प्लस समथिंग समथिंग प्लस समथिंग का डेरिवेटिव बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हमें कोशिश यही करना है समथिंग प्लस समथिंग का डेरिवेटिव आ जाए। तो पहले प्लस क्रिएट करो बीच में, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e का पावर x cos x, इसको प्लस करते हुए माइनस का साइन x। अब यहां पर देखना यह है कि ये हमारा एक फंक्शन बन रहा है और इसी का डेरिवेटिव है ये f डैश, f प्लस f डैश। e के पावर x के इंटू में हो तो e का पावर x इंटू f, f मतलब cos x, यानी कि मिला के कहा जाए तो e के पावर x इंटू cos x। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपको इस बेहतरीन से चैनल के ऊपर में लगभग सारी चीजें आपको मिल रही है। आपको बस करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने कलीग और अपने मित्रों के बीच में, अपने दोस्त, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपके मैथ वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, मैथ वाले मित्र पढ़ रहे हैं, उन सब तक जरूर शेयर कर दीजिए। अरे यहाँ पर देखो, पेड कोर्स में हम पैसा लेते हैं, सच्चाई बात है कि पेड कोर्स में पढ़ाने का पैसा लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे तो फ्री में पढ़ा रहे हैं चीजें। आप फ्री में जब डिलीवर कर रहे हैं चीजें तो आपका भी तो फर्ज बनता है उन मित्रों तक पहुंचाइए फ्री सेवा जिनको नीड हो। इसलिए जो भी बीएससी वाले ग्रुप में है या अपने कॉलेज ग्रुप में है, जरूर से शेयर करें। हो सकता है तो फेसबुक पर शेयर कर ले, हो सके तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लेंगे, शेयर जरूर करें, वही हमारे लिए मोटिवेशन है और आप ही लोगों का सपोर्ट है जो हम आपके लिए इतना मेहनत कर पा रहे हैं। तो सपोर्ट को थोड़ा सा और मजबूत कीजिए और चीजें हमसे सीखते रहिए। यहां पर भी e का पावर x दिया हुआ है सर, और साथ में अपने पास में x क्यूब और फिर प्लस में 3x² है। इसमें तो खुल्लम खुला दिख रहा है कि ये फंक्शन अगर है इसका डेरिवेटिव है ये। हमारा आंसर बन जाएगा सर e के पावर x इंटू fx, मतलब x का पावर 3 प्लस में c। कुल मिला के कहा जाए तो e के पावर x इंटू एक्स क्यूब।
आइए सर, साइन का पावर 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर है। बुआ जी देखो, साइन का पावर 3 तो इसने ठीक ही कह दिया कि ठीक है चलो भाई साइन का पावर 3 है। कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर क्यों नहीं लिख देता ये? हाँ लिख तो दिया हमने, बस 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 इतना किया, काम खत्म हुआ। ये कैंसिल होगा, इससे एक साइन थीटा बच गया। साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस में कॉस थीटा प्लस में सी। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा प्लस में सी, माइनस कॉस थीटा प्लस में सी। ठीक है, आगे बढ़े। कॉस इंटू सेक स्क्वायर माइनस में कॉस इंटू में कॉट स्क्वायर। देखने में बड़ा खतरनाक सवाल बना दिया है, पर तुम ध्यान से अगर देखो तो इस दोनों में से कॉस थीटा कॉमन है अंदर में ही, इंटीग्रल के अंदर में ही। हमारे पास आएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। और ये बात आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का क्या करना है, उसको तो 1 लिखना है। इसका मतलब ये हमारे पास में कॉस थीटा इंटू में 1 बन रहा है, और कॉस थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा विथ सी। हम यहां से कह सकते हैं कि साइन थीटा विथ सी या फिर के। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 4 cos x माइनस 5 साइन एक्स, ये बच्चा वाली बातें हो रही है। 4 cos x है तो 4 इंटू कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, और उसके बाद सर यहां पर से 5 इंटू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो हो जाएगा प्लस, प्लस में कितना सी। यानी कि यहां पर से कहा जाए तो 4 साइन एक्स प्लस में 5 cos x प्लस में सी। ऑप्शन नंबर अपने पास में ए इज करेक्ट। 3 cos x माइनस में 2 sin x डिवाइड बाई 2 cos x प्लस में 3 sin x। 3 cos x प्लस में 2 sin x, ध्यान देना 3 cos x सुनो ना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन का डिफरेंशिएट तो मिलेगा कितना cos, यहां पर दिख रहा है यस। cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, माइनस साइन। cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन बनेगा। तो नीचे का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है सर। तो जब भी आपने सीखा होगा कि अपने पास में कोई फंक्शन नीचे दिया हो, इस फंक्शन का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर में हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर में हो, तो लॉग मॉड नीचे वाले लिख दो, काम खत्म करो। लॉग मॉड नीचे लिखो, काम खत्म करो। तो यहां भी वही काम करो, लॉग मॉड नीचे वाला 2 cos x और फिर प्लस में 3 sin x लिख दो, काम खत्म करो। और क्या, लॉग 2 cos x प्लस में 3 sin x। ऑप्शन नंबर अपना बी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं चीज है। 3x स्क्वायर प्लस में 2 बाई एक्स क्यू प्लस में 2x। एक झटके में देखोगे तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कह रहे हैं सर कि यहां पर जो एक्स क्यू है इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, और यहां पर जो अपने पास 2x है उसका डिफरेंशिएशन 2 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नीचे का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर में है, तो लॉग मॉड नीचे वाला एक्स क्यू प्लस में कितना सर 2x प्लस में सी, एक्स क्यू प्लस में 2x प्लस में सी, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। एक काम करें, जब एक्स स्क्वायर ही है तो क्यों ना हम इसमें √5 का स्क्वायर लगा दें। लगा दिए सर। इसमें एक बेहतरीन सा फार्मूला नजर आ रहा है हमें, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का फार्मूला नजर आ रहा है, जिसका फार्मूला होता है सर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, बोले तो x बाई ए प्लस में सी। इस फार्मूला को अप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है इसमें। देखो ये आ जाएगा 1 बाई ए तो √5 इंटू में tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई √5 प्लस में k या c जो लगाना चाहो, तो 1 बाई √5 tan इनवर्स x बाई √5। ऑप्शन नंबर अपना सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया सर। अगले क्वेश्चन पाइए सर, √1 प्लस में cos 2x है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे √1 प्लस cos 2x का। अगर ध्यान से समझते हो तो ये खुद एक फार्मूला होता है जो कि होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x होता है।
यानी यहां पर से 2 को हम √2 बना के बाहर शिफ्ट कर देते हैं, कॉस बाहर आ गया है। कॉस का इंटीग्रल लिखोगे तो हमारे पास आएगा सर साइन, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस में सी, तो √2 इंटू साइन एक्स प्लस में सी, √2 इंटू साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए, √1 माइनस में साइन 2x है, इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला सर? √1 में 1 माइनस साइन 2x का कॉस x माइनस साइन x का स्क्वायर। याद रखना, कॉस x माइनस साइन x माइनस कॉस x भी हो सकता है, बट आपको हमेशा कॉस को पहले रखना है, कॉस x माइनस साइन। अब स्क्वायर के वजह से रूट बाहर आ जाएगा, तो कॉस x माइनस साइन x, और यहां पर से जो मामला है वो क्या हो जाएगा? कॉस का इंटीग्रल साइन और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी बन रहा है। यहां पर से अगर देखा जाए तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में के। याद रखना सबसे पहली बात कि जब इस फॉर्मूला पर ब्रेक कर रहे होंगे 1 माइनस साइन 2x या 1 प्लस साइन 2x, तो कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन का स्क्वायर लिखना है, कॉस पहले। 1 माइनस कॉस 2x बाई साइन 2x, अभी ऊपर वाला का फॉर्मूला लगाया था, ऊपर नीचे वाला का। ऊपर अगर माइनस में है तो साइन स्क्वायर बनता है फॉर्मूला, है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और हम यहां से ये देख पा रहे होंगे कि सर 2 कैंसिल होता हुआ दिखा, तो हमारे पास बच गया सर कॉस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, जो कि अपने पास में आ गया सर 10 स्क्वायर एक्स है। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देना, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल लिखोगे 10x, अब फिर 1 का x प्लस में, ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है सर 10x है, 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर का 10x 1 का x है। गड़बड़ है थोड़ा सा, ऑप्शन यहां पर लिखते समय टाइपिस्ट महोदय ने गड़बड़ कर दिया, यहां माइनस वा होगा, तो 10x माइनस x प्लस में ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आते हैं अपने पास में सेक का पावर 5 है इंटू 10x है, सेक का पावर 5 है इंटू 10x है, तो सुनो ना, सेक के पावर 5 में को हम सेक का पावर 4 कर देते हैं, और इंटू में देते हैं 1 सेक, इंटू में 10 है। हमने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि अगर कोई फंक्शन दिया हो जिसका पावर n है और उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रल लिखोगे f का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1, जो नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है वो। यहां भी वही बात है, जो बेस का डेरिवेटिव, यानी इसमें जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव यहां चाहिए। यहां बेस में सेक है, सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर? सेक इंटू 10, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10 है, तो हम क्या कह सकते हैं सर? बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो उस केस में इसका पावर 1 बढ़ा देना, तो सेक का पावर 4 से हो जाएगा 5, नीचे 5 प्लस में सी। ऑप्शन नंबर अपने पास आ गया सर 1/5 इंटू सेक का पावर। सही बात, एकदम सही। 10 के पावर 5 का इंटीग्रेशन ना गड़बड़ है, 10 स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना होगा, तो आप पहले लिखोगे इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो लिख देना है 10x और माइनस में x प्लस में c, 10x माइनस x प्लस में c, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई। हाँ, इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको, इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, उस ऐप पर आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगा। ऐप हमारा है ठाकुर सर अकेडमी, ऐप पर जाइए पीडीएफ के लिए, आप इस प्यारे से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस ऐप पर कोई जरूरी नहीं कि आप पेड कोर्स ही चाहे, आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो भी इस ऐप से आपको मिल जाएगा। ठाकुर सर अकेडमी, ठाकुर सर अकेडमी ऐप पर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा फ्री पीडीएफ। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ऐप जैसे इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे तो फ्री कोर्स में चल जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। सारे अभी तक जितना भी क्लासेस हमने यूट्यूब पे लिया है सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। आइए, ऊपर cos 2x है तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त cos a स्क्वायर एक्स माइनस में साइन a स्क्वायर एक्स,
और नीचे अपने पास में है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। हम यहां से कह सकते हैं कॉस स्क्वायर के डिवाइड में पूरा पहुंचा दोगे तो कॉस स्क्वायर कट के साइन स्क्वायर बचेगा नीचे में, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर के डिवाइड में पहुंचा दोगे तो कैंसिल 1/cos स्क्वायर एक्स, साथ में dx। ये हो जाएगा अपने पास में कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल लिखोगे तो माइनस का कॉट एक्स, इसका सेक स्क्वायर का टेन एक्स, माइनस कॉट माइनस टेन या माइनस टेन माइनस कॉट, माइनस टेन माइनस कॉट माइनस कॉट माइनस टेन प्लस सी। ठीक है बंधु, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन अपने पास में x का पावर 4 प्लस 1/x² + 1 है। देखो ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से ज्यादा है, तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है कि ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से ज्यादा हो तो आप नीचे वाला से डिवाइड लगा दो, x² + 1 से x के पावर 4 + 1 में डिवाइड लगा दो। कितना टाइम्स मिलेगा सर? x² टाइम्स में, x का पावर 4 प्लस में x² है, साइन चेंज करना है, दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हो। तो माइनस में x² प्लस में 1 है, अब -1 से करोगे तो माइनस में x² -1 होगा, साइन चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पर दोनों कैंसिल होता, बचा अपने पास में 2। आप यहां से कह सकते हो, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ाया है, आपको याद भी होगा, पता भी होगा कि जब नीचे वाला से डिवाइड करते ऊपर में तो रिजल्ट जो आता है उसको लिखा जाता है कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। इसका मतलब ये बन गया अपने पास x² - 1 बटा में 2, x² - 1 प्लस में 2/x² + 1 है। तो x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे सर? x का पावर 3/3, 1 का x प्लस 2 इंटू में इसका tan इनवर्स x प्लस में c। तो यहां से कह सकते हो इसका मतलब कि मेरे दोस्त x³ में x³ माइनस में x प्लस में 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1/लीनियर की बात चल रहा है, 1/लीनियर होगा, इसका मतलब आप जाओगे सर लॉग के दुनिया में, log 2 माइनस में 3x, बट ध्यान रखना कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में लाना ना भूलें। तो -1/3 इंटू लॉग 2 माइनस 3x, -1/3 इंटू लॉग 2 माइनस 3x। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। x के पावर 3 डिवाइड बाय x 1 प्लस में x का पावर 8 है। सुनो जरा सा ध्यान से, x के पावर 3 को रहने दो, हमारे पास 1 प्लस में x के पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 है ना, तो x² का पावर 4, x का पावर 4 का पावर 2। हम यहाँ पर x के पावर 4 को पुट कर देते हैं, x का पावर 4 को z नाम दे दिया, यानी कि 4 इंटू x का पावर 3 विथ dx बराबर में dz है। ऐसा करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो, वैसे 4 उस साइड डिवाइड में ले आ सकते हैं बट ये ज्यादा ठीक रहेगा, इस साइड भी ले आ सकते हो। ये 4x³ जो है 4x³ ऊपर में वो बन जाएगा अपने पास में dz और नीचे हो गया 1 प्लस में z², तो डायरेक्ट बन गया tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स z का फॉर्मूला प्लस में c। tan इनवर्स z का मतलब tan इनवर्स x का पावर 4, tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस में c। ऑप्शन नंबर अपने पास आ गया 1/4 इंटू में tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, u इंटू भी लगाना पड़ेगा इसमें, इस भाई साहब का नाम u, इस भाई साहब का नाम भी। अभी जस्ट सवाल बनाए थे एक आइलेट के हिसाब से, अलजेब्रा पहले आता है तो u, बाद वाला का नाम भी है। u इंटू भी के हिसाब से हम x को रखेंगे e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस में x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, मतलब x इंटू ई के पावर x सेम टू सेम, ये हो जाएगा अपने पास 1 e के पावर x साथ में dx। तो हम यहां से कह सकते हैं x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x प्लस c, e के पावर x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस 1 प्लस में c, e के पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस में c। ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। ठीक है बंधु, अगले क्वेश्चन पाइए सर, x इंटू कॉस 2x, x का इंटीग्रेशन x² बटा 2, cos 2x का इंटीग्रेशन सर sin 2x/2, sin 2x/2 प्लस में c।
हमारे ख्याल से 1/4 वाला तो ऑप्शन ये x² साइन 2x/2 प्लस में c। e के पावर x इंटू साइन इनवर्स प्लस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियर है, e के पावर x के इंटू में जो फंक्शन दिख रहा है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहां मौजूद है। तो आंसर कितना लिखना चाहिए सर, e के पावर x इंटू फंक्शन मतलब साइन इनवर्स x प्लस में c। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? यस सर, बहुत बढ़िया। 1 में x इंटू में x प्लस 1 है। वैसे तो इसको हम ऐसे बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से, बट मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूं। जब फैक्टर आसपास का हो तो आपको जुगाड़ क्या करना है, ऊपर लिखना है बिग फैक्टर माइनस स्मॉल फैक्टर, नीचे जो है वो तो ठीक है। कर दिया सर, ऊपर बिग फैक्टर माइनस स्मॉल फैक्टर। हाँ, सॉल्व करके देख लो, x x करके 2 बचा, लेकिन आना कितना चाहिए था 1, गड़बड़ हो गया। तो हम ऐसा कर देते हैं, 2 से डिवाइड लगा देते हैं। अब बताओ कि अगर यहाँ 2 बचेगा तो इस 2 से कट के ऊपर कितना बचेगा 1, तो ठीक है ना फिर तो। और हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, x प्लस 2 के बट्टा में x इंटू में x प्लस में 2 मिलेगा, और फिर उसके बाद x के बट्टा में x इंटू में x प्लस 2 मिलेगा, और साथ में कितना सर dx है। अब देखोगे ध्यान से, यहां पर से x प्लस 2 कैंसिल, यहां से x कैंसिल, तो हमारे पास बच रहा है 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस में 1/x प्लस में 2। हम जानते हैं कि भैया 1/x है तो log बनेगा, दूसरा पार्टी भी log ही बनेगा, log x प्लस में 2, log m माइनस log n, तो log m/n, तो log x बट्टा में x प्लस में 2, log हाफ इंटू log x बट्टा में x प्लस 2। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई, x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में a²/2 साइन वर्स x/a प्लस में c। डायरेक्ट फार्मूला है, x/2 इंटू a² माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, प्लस में होता है मेरे दो, प्लस में होता है, सॉरी प्लस में a²/2 साइन वर्स x/a। अगर x² माइनस a² होता है तो माइनस चलता। log x बट्टा x सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखी दो, पुट कर दो, log x को आपने पुट कर दिया z, log का डेरिवेटिव होता है 1/x विथ dx बराबर dz। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर से वो हो गया z, ये वाला ये दोनों मिला के बन गया dz, तो हो तो गया z का स्क्वायर/2। z का स्क्वायर/2 का मतलब हो गया यहां पर से कितना सर, z बोले तो 10 log x का स्क्वायर/2 प्लस में c। ऑप्शन नंबर यहां पर से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं पहला ही ऑप्शन है, हाफ इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। कॉस रूट एक्स, अगर इसको एक स्टेप लिखोगे ऐसे, कॉस रूट एक्स इंटू में 1/रूट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल का डेरिवेटिव यहां बनते दिखाई दे रहा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है सर 1/2 रूट एक्स, 2 नहीं है सर, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, तो एंगल का डेरिवेटिव मौजूद हो तो सीधा सीधा फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखो, तो साइन एंगल में कोई चेंज नहीं, बात खत्म। ये हमने पिछला सेशन में करवाया था कोई ट्रिक, तो साइन, एक मिनट, ये ऑप्शन होगा साइन 2 साइन रूट एक्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स है, यहां भी वही बात है कि रूट के अंदर में जो लिखा है उसको पुट कर दो, कॉस एक्स को हमने जेड पुट किया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स विथ डी एक्स बराबर डी जेड है। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब साइन एक्स विथ डी एक्स बराबर माइनस का डी जेड। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सर कि दोनों मिला के माइनस डी जेड, तो ये हो गया अपने पास रूट अंडर जेड इंटू माइनस का डी जेड। और आपको पता होगा कि z का जो रूट z का इंटीग्रेशन होता है 2/3 इंटू जेड का पावर 3/2 प्लस में c, और z के जगह पे आप लगा सकते हैं cos x, तो cos x का पावर 3/2 प्लस में c माइनस 2/3 इंटू cos x का पावर 3/2। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है सर। इसी के साथ आपका ये ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त होता है बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रल का।
फिर हम नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। बस अभी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।